नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमार्ग ने किस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राहतों की झंडी। वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक सुस्ती के बीच घरेलू स्तर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वाहन खरीदने वाले से लेकर पूंजी बाजार में निवेशकों के लिए राहतों की झंडी लगा दी गई है। भारत की आर्थिक स्थिति अन्य देशों से बेहतर। सीतारमण। आर्थिक स्थिति को लेकर हो रही सरकार की आलोचना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हलचल के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता का माहौल है। व्यापार जग की वजह से कई देशों में अर्थव्यवस्था की हालात स्थिर है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। भारत अब भी सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले भी भारत विकास दर ज्यादा है। सरकार के एजेंडों में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है और इन सब सुधार की प्रक्रिया 2014 से लगातार जारी है। देश में कारोबार करना आसान हुआ। आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था और अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि और सब अन्य देशों में अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन भारत में लगातार हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ते चली जा रही है। हमारे और भी देश हैं, उनके मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर है। उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर देशों की बात कर ली जाए तो अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले भी हमारी विकास दर ज़्यादा है। अनंत सिंह ने किया सरेंडर। दिल्ली की साकेत अदालत में किया आत्मसमर्पण। छापेमारी में AK-47 राइफल, 22 कारतूस और 2 ग्रेनेड किए गए थे बरामद। UAPA के तहत दर्ज किया गया मामला। बिहार के निर्दलीय विधायक आनंद सिंह के आवास पर असला बरामदगी मामले में शुक्रवार को दिल्ली की साकेत अदालत में समर्पण कर दिया। अनंत सिंह मोकामा स्थित उनके घर से गत शुक्रवार को पुलिस छापे के दौरान AK-47 राइफल, 22 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद होने के बाद से फरार थे। इसलिए सिलसिले में पुलिस ने उनके खिलाफ नए संशोधित कानून और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। अनंत सिंह एक नजदीकी रिश्तेदार ने बताया कि वह अनंत सिंह 18 अगस्त से ही दिल्ली में थे, जबकि उनके खिलाफ वारंट 20 अगस्त को जारी हुआ। उन्होंने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आनंद सिंह के एक नजदीकी सहयोगी एवं हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी सुनील सिंह को विधायक के घर से गिरफ्तार किया था। अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि मुंगेर सीट से जदयू के सांसद ललन सिंह ने उन्हें फर्जी तरीके से इस मामले में फंसाया है, क्योंकि उनकी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़ा था। देख सकते हैं अनंत सिंह काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे, पुलिस के हत्थे नहीं चल रहे थे और आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाई। उन्होंने खुद अदालत में, दिल्ली के अदालत में जाके, दिल्ली के साकेत अदालत में जाकर खुद को सरेंडर किया। एक तरह से अगर बात कर ली जाए बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस अपने तरफ से तमाम कोशिश करते दिखाई दे रही थी। उनकी गतिविधियां काफ़ी तेज थी कि आनंद सिंह को कैसे भी पकड़ा जाए, लेकिन आनंद सिंह फरार चल रहे थे। फरारी के दौरान ही उन्होंने अपना 2-3 वीडियो भी जारी किया था। वीडियो के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह और नीरज कुमार जैसे मंत्रियों को घेरा। उन्होंने कहा ललन सिंह मुझसे खफा है और वह मुझे फंसाना चाह रहे। साथ ही उन्होंने नीरज कुमार को भी इसमें कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा जाए तो नीतीश कुमार भी इन सब का सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार बिहार पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही। जब बिहार पुलिस से पूछा गया, या बात कर ली जाए बाढ़ की ASP लिपि सिंह से जब पूछा गया कि आप लोग आनंद सिंह को पकड़ क्यों नहीं पाए, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रिमांड पर लाने के लिए दिल्ली गई पुलिस टीम। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास से प्रतिबंधित AK-47 राइफल एवं ग्रेनेड बरामदगी मामले में शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुके मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पुलिस रिमांड पर पटना लाए जाएंगे। रिमांड पर लाने के लिए बिहार पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है उन्हें लाने के लिए। आनंद सिंह को लाने के लिए, बाढ़ कोर्ट में पेशी करने के लिए बिहार की पुलिस वहां पहुंच चुकी है।
कल देर शाम लिपि सिंह जो बाढ़ की एएसपी हैं, उनके साथ टीमें गई हैं वहां पे उन्हें लाने के लिए। जब वहीं पे उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोग अगर बिहार पुलिस अनंत सिंह को पकड़ क्यों नहीं पाई, तो उन्होंने मीडिया के इस सवाल का जवाब नहीं दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी। आखिर काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था कि अनंत सिंह आखिर हैं कहाँ, तो उनके रिश्तेदार ने साफ तौर पे कहा है कि वो 18 से ही दिल्ली में थे, जबकि वारंट 20 को जारी हुआ है। लेकिन एक साफ तौर पे यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, अनंत सिंह खुद सरेंडर हुए। ईडी मामले में चिदंबरम को अंतिम संरक्षण। उच्चतम न्यायालय में आईएनएक्स मीडिया निवेशालय ईडी से जुड़े मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार 26 अगस्त तक अंतिम संरक्षण प्रदान की है। न्यायमूर्ति आर ईडी से जुड़े। सीबीआई ने चिदंबरम को हुए भुगतान की जानकारी 5 देशों से मांगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को किए गए कथित भुगतान की जानकारी 5 देशों से मांगी है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी से 5 देशों ब्रिटेन, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, बर्मुडा और सिंगापुर को लेटर भेजकर पैसे के लेन देन की प्रक्रिया जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था ईडी को, जिस तरह का उन्होंने इनकम टैक्स को बयान दिया था, उसी को लेकर उन्होंने ईडी वालों ने एक पत्र जारी किया है। उन्होंने 5 देशों से इसका पूरा ब्यौरा मांगा है कि आखिर जो चिदंबरम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नए भारत में भ्रष्टाचार, लूट व आतंकवाद पर कस रही लगाम। 3 तलाक की अमानवीय कुरीति को किया गया खत्म। चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर किया है दुश्मनों का मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट और आतंकवाद पर लगाम कसी जा रही है तथा इसके थकने या रुकने का कोई सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद में एक कार्यक्रम में कहा, मैंने 4 साल पहले फ्रांस की यात्रा के समय हजारों लोग से संवाद में कहा था कि भारत आकांक्षाओं के सफर पर निकलने वाला है। आज नम्रता एवं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम न सिर्फ निकल पड़े बल्कि 130 करोड़ लोगों की सामूहिक प्रयास से तेज गति के विकास के स्तरों पर आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि अब भारत उन्नति की ओर बढ़ चुका है और हमारी जो दौड़ है वो थकने वाली नहीं है। हमने अपने देश से ऐसे परिवारवाद राजनीतिक कारों को हटाने की भी कोशिश की है। साथ ही अब हमारा देश जो है वो उन्नति की ओर चलते जा रहा है और अब ये रुकने का सवाल नहीं होता है। साथ ही उन्होंने उदाहरण के रूप में फ्रांस को भी कहा कि अब हम लोग एक दूसरे से हमेशा से कंधे मिलाकर चलते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की उन्नतियां भी गिनाई। हर गांव में अपराधियों का बनाए डाटा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ मीटिंग की और आवश्यक निर्देश दिया। डीजीपी ने हर गांव के अपराधियों और बदमाशों को चिन्हित कर उसका डेटा इकट्ठा करने का आदेश दिया है। डीजीपी ने कहा कि अब हर थाने को यह काम करना होगा। सभी थाने अब गांव के अपराधियों का डाटा बनवाएं। उसमें नाम, पता, फोटो से लेकर अपराध की पूरी कुंडली होनी चाहिए। डीजीपी ने सभी अधिकारियों से कहा कि आप लोग थाना स्तर पर अपराधियों का डाटा बनवाएं। साथ ही उन्हें थाना स्तर पर अपराधियों का एल्बम बनाने का निर्देश दिया। आने वाले दिनों में इससे सीसीटीएनएस पर भी डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि डेटा बेस तैयार होने वाले अपराधियों के बाद होने पर अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी। डीजीपी ने सभी पुलिस के अधिकारियों को जमानत पर छूटे अपराधियों पर भी निगरानी रखने का आदेश दिया। मीटिंग में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार भी शामिल थे। अब देख सकते हैं कि डीजीपी का एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें उन्होंने तमाम जिलों के एसएसपी, डीजी, आईजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि अब हर गांव में अपराधियों का हर थाने में एक डेटा बनाया जाए, जिससे बिहार पुलिस को उन्हें पकड़ने में काफ़ी सहूलियत प्रदान होगी। साथ ही उन अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा जिससे जो आए दिन जो घटनाएं घटती है उन्हें चिन्हित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिस तरह से बहुत ऐसे अपराधी हैं जो अभी जेल से बाहर हैं, तो उन अपराधियों पे भी उन पुलिस की नज़र
बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधी भी घटना को अंजाम देते दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी बिहार की अगर बात कर लिया तो बिहार में क्राइम व्यवस्था दिन पे दिन गिरते चली जा रही है। इसको लेकर डीजीपी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि किसी भी तरह से अपराध को रोका जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डीजीपी को साफ निर्देश दिया है कि बिहार में हमें क्राइम नहीं देखने मिलना चाहिए। लेकिन बैठक के बावजूद भी बिहार में क्राइम देखने को मिल रहा है। इसीलिए डीजीपी ने एक नया मूड लाया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, सारे एसएसपी, डीजी, आईजी सभी को यह आदेश दिया है कि अब गांव में भी हर थाने में अपराधियों के एक रिकॉर्ड रहने चाहिए। दादीजी मंदिरों में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम शुरू। राजधानी पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर में मंदिरों में देर रात तक आकर्षण झांकियां का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण लीला की विशेष तैयारी की गई थी। आप देख सकते हैं कि दादीजी मंदिर में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियों को वहाँ पे दिखाया जाता है। और ये हर साल दादीजी मंदिर में ये हर साल जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साफ तौर पर कहा जाए तो यह एक तरह से मारवाड़ियों का भी ये लोकप्रिय पर्व है और वह वहाँ मरवाड़ियों लोग की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे एक संगठन है जो मरवाड़ियों का, वहाँ वो लोग हर साल जन्माष्टमी में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और काफ़ी लुत्फ, बड़े से छोटे से लेकर महिलाओं तक इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखते हैं। साथ ही तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और भगवान कृष्ण से जुड़ी हर कहानियों को वहाँ नाटक के रूप में दिखाया जाता है। हड़ताली मोड़ पर हटा ट्रैफिक सिग्नल। सचिवालय रोड का होगा चौड़ीकरण। जंक्शन के पास अतिक्रमण मुक्त किए गए बड़े भूखंड डीपीआर बनाने का निर्देश। हड़ताली मोड़ पर लगातार ट्रैफिक के दबाव में अब राजधानी वासियों को मुक्ति मिलेगी। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के नेतृत्व में पटना शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान के 7वें दिन शुक्रवार को हड़ताली मोड़ पर लगातार ट्रैफिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब हड़ताली मोड़ पर बेली रोड के दोनों दिशा के ट्रैफिक को अर्थात पूर्व तथा पश्चिम से आने वाली गाड़ियों को लगातार परिचालन की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके साथ साथ हड़ताली मोड़ पर चारों दिशाओं में आने वाले ट्रैफिक बाईं ओर भी ले सकते हैं, अर्थात सगुना मोड़ से आयकर गोलंबर जाने वाली ट्रैफिक सड़क में बाईं ओर लगातार चलेगी और सुगम मोड़ में आने वाली ट्रैफिक बोरिंग रोड जाने के लिए वहां से बाईं ओर चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि राजधानी पटना में आए दिन ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती थी। इसको लेकर सरकार ने और प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। जी हां, अतिक्रमण मेगा अभियान के तहत तमाम ऐसे जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, तमाम ऐसे सड़कों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पे जाम की समस्या हमेशा देखने को मिलती है। इसको लेकर खुद प्रमंडलीय आयुक्त ने जा कर निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। वो खुद जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जहां भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है वहां वह तुरंत फौरन पहुंचते हैं। उसके साथ वहां पर निरीक्षण कर उनका आदेश दिया जाता है कि इस तरह से कार्य किया जाए। और बता दें कि राजधानी पटना में जाम की जो समस्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहां पे आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है, उन्होंने हड़ताली मोड़ का निरीक्षण किया, तमाम ऐसे जगहों को भी चिन्हित किया हड़ताली मोड़ के बाद जहां से जाम की समस्या देखने को मिलती है। बिना लाइसेंस की फैक्ट्री हुई सील। दूसरे दिन भी अवैध आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री में छापा। भारी मात्रा में शक्तिवर्धक दवाएं बरामद। कृष्णा नगर के जकरियापुर स्थित अंबिका नगर कॉलोनी में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम दूसरे दिन भी अवैध आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली आयुर्वेद दवा बरामद की। इसमें यौन शक्तिवर्धक दवाएं शामिल है। इसके अलावा ढेर सारी अर्थ निर्मित और निर्मित दवाओं के साथ कई जार में केमिकल पदार्थ, कई बोरों में आम के पत्ते मिले हैं। टीम का नेतृत्व कर रहे ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि दूसरे दिन भी फैक्ट्री की लैब में गोदाम में छापेमारी की गई है। कच्चे माल के 2 सैंपल। आप देख सकते हैं कि दवा जिससे इंसान की जान बचाई जा सकती है, उस दवा को आजकल लोग नकली दवा बनाने में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह की खबर आ रही है सामने, आयुर्वेद दवा की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे करोड़ों की दवा
नकली दवा बरामद किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने 1 करोड़ से भी ऊपर के नकली दवाओं को जब्त किया। साथ ही उन्होंने रामकृष्णा नगर में जहां पे भाड़े के मकान पे यह कारोबार चलाया जा रहा था, उस मकान को भी सीज कर लिया गया है। दवा के मालिक हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं, वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन छापेमारी लगातार जारी है और छापेमारी में तरह तरह के वस्तुएं निकलती जा रही है, तरह तरह के मशीनें सामने आते जा रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान 14 लाख बरामद। वाहन जांच के दौरान पुलिस के द्वारा 14 लाख रुपए बरामद किया गया है। आयकर गोलंबर के पास वाहन चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी एक व्यक्ति को 14,10,000 रुपए के साथ पकड़ा है। वह शख्स स्टेशन से ऑटो पकड़ के बोरिंग रोड की तरफ जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे इनकम टैक्स गोलंबर पर रोका। जब उसे बैग की तलाशी ली गई, उसमें 14 लाख रुपए निकले। जानकारी के अनुसार वह शख्स भागलपुर का रहने वाला है। बरामद रुपये के संबंध में वह व्यक्ति कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहा है। कोतवाली पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी है। मामले की छानबीन आईटी के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास 14 लाख रुपए कोतवाली थाने के पुलिस ने उसके पास से पकड़े हैं। वह शख्स जा रहा था, भागलपुर से वो आया था और पटना जब उनके पास इतने पैसे बरामद किए गए तो उस शख्स से पूछा गया तो वो शख्स कुछ भी स्पष्ट बताने को तैयार नहीं, स्पष्ट नहीं बता रहा। इसकी सूचना कोतवाली थाने ने तुरंत इनकम टैक्स को दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर वहां पहुंचे और इसकी छानबीन चल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।